हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 12/091 को लेकर के, कोर्ट के उस आदेश को लेकर जहां कोर्ट के आदेश के बाद बचे हुए 12/091 के पदों पर काउंसलिंग का आदेश जारी किया गया है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रियल अथेंटिक न्यूज के लिए साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जैसे ही कोई न्यूज आती है उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं सीधे खबर पर। न्यूज़पेपर की कटिंग जो भी होती है उसे मैं फेसबुक पेज पर शेयर कर देती हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। डिटेल अपडेट आपको वहां से भी मिला करेगी। तो अपडेट क्या निकल करके आ रही है, आइए इसको जान लेते हैं। 12/091 को लेकर के आज के न्यूज एडिशन में लगभग कई सभी पेपरों में इस न्यूज को लगा दिया गया है। शिक्षक भर्ती बचे हुए 12/091 के पदों पर काउंसलिंग के आदेश। काउंसलिंग कराई यूपी सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद 22 से 25 जनवरी के बीच निकाले विज्ञापन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में चयनित 12/091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को कहा है कि वह सभी जिलों में 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकाले और 5 फरवरी के आसपास वाले सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडे, रामप्रसाद विश्वकर्मा समेत कुल 30 याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश जारी किया गया। याची की दलीलों के मुताबिक उनका चयन 2011 में हो चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन्हें नियुक्ति पत्र आवंटित नहीं किया गया। याचियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां से मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा था। परिषद ने कहा कि याचीगण काउंसलिंग में उपस्थित नहीं था और उनके कट ऑफ अंक भी ऊपर नहीं आए, ऐसा कहना था बेसिक शिक्षा विभाग का। याचियों की ओर से अधिवक्ता आर.के. ओझा, अशोक खरे, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, इंद्रेश दुबे आदि की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में परिषद ने नियुक्ति योग्य चयनित शिक्षकों की जो सूची प्रस्तुत की थी उसमें कट ऑफ अंक की कोई शर्त नहीं थी। बेसिक शिक्षा परिषद इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी। 9 जनवरी से सुरक्षित था फैसला। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 9 जनवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि 22 जनवरी से 25 जनवरी 2024 के बीच विज्ञापन निकालकर 5 फरवरी के आसपास कोई निश्चित तिथि तय कर काउंसलिंग कराने का आदेश इनको दिया है। और सबसे यहाँ पर जो मेन मुद्दा है उसको बारीकी से आप समझ लें कि अन्य बातों में कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा होता है। हाई कोर्ट ने कबीरदास के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा है कि गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर है। याचीगण शिक्षक गुरु बनने की श्रेणी में है, वह बहुत सम्मानजनक पेशे से जुड़ रहे हैं। कोर्ट ने इनकी ओर से दाखिल हलफनामे को इस गंभीरता के साथ देखा है। काउंसलिंग में हाजिर न होने संबंधी देना होगा आपको हलफनामा यानी शपथ पत्र। कोर्ट ने याचियों को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है कि वह पूर्व की काउंसलिंग में हाजिर नहीं हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फीस के बतौर बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष 2,000 रुपये भी जमा कराने के लिए कहा गया है। जिनका जो यहाँ पर चयन सूची में नाम को लेकर के है
या ये कह रहे हैं कि हमारी काउंसलिंग नहीं हुई थी, हम मेरिट में आ रहे थे, कट ऑफ में थे, उन अभ्यर्थियों के लिए शपथ पत्र मांगा गया है। इस चीज़ को आपको बारीकी से समझ लेना है। यहाँ पर मेन चीज़ यही है, 2,000 रुपये का आपको जुर्माना देना होगा और शपथ पत्र भी देना होगा, साथ में उन्हीं की काउंसलिंग होगी और उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा जिसमें ये लिख के देना होगा कि हमारी काउंसलिंग पूर्व में नहीं हुई। अगर आपकी काउंसलिंग पूर्व में हो चुकी है तो आपका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होगा। अगर आप पुनः काउंसलिंग कराते हैं तो बहुत सोच समझ करके इस पर कदम उठाइएगा, नहीं तो आप आजीवन नौकरी से बाहर हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोर्ट ने साथ में ये भी आदेश जारी कर दिया है कि काउंसलिंग में हाजिर न होने संबंधी आपको देना होगा शपथ पत्र। शपथ पत्र देते समय ध्यान दीजिएगा, अगर काउंसलिंग नहीं हुई है आपकी, आप कट ऑफ में आते थे और आपको कोई सूचना नहीं दी गई थी, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। इसके अलावा अभी और भी इसमें बहुत सारी बातें निकल कर के आएँगी, जिसकी अपडेट मैं आपको जल्द दूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रियल ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।